मेरी मजबूरी सबसे बड़ी ये है कि जब तक चार्जशीट नहीं आएगी तब तक जो है जो पासपोर्ट बच्चों के अटैच हैं वो उसी फाइल के उसी एफआईआर में पासपोर्ट अटैच है, तो वकील को मिल जाएगी कस्टडी, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इसका फादर ना भी आओ तो वकील ले लेगा कस्टडी, कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर आप एक तराजू में मेंढक को तोलोगे, उनका वेट करोगे, कभी कोई उछल जाएगा, कभी कोई सा उछल जाएगा। कोई और वकील होता तो अब तक सिर पे पैर रख के दौड़ चुका होता। ये मोमिन मलिक ही है, ये कोई बड़ाई की बात नहीं है कि इतना सहन करने के बावजूद वो हर चीज का मुकाबला करके आगे चल रहा है। और मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की, बच्चे दिला के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाएगा। हमने यहाँ तक भी कह दिया कि हमने बच्चों के ऑर्डर भी एडवांस करा चुके, लेकिन हम उसको इसलिए नहीं बता रहे कि दूसरी पार्टी सतर्क ना हो जाए। गालिबन मुझे 8 महीने हो गए इस केस के अंदर, और सीमा हैदर को लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया है भारत में आए हुए, वाया दुबई और नेपाल ट्रैफिकिंग करके जो ये बच्चों को लेके यहाँ आई है। तो सबसे ज्यादा जो इसमें जो एक कारण है, सबसे मेन जो कारण है वो ये है कि लीगल जो स्टेप लिया गया वो लीगल स्टेप 1-1.25 साल के बाद लिया गया। अगर कोई मामूली सा कोई छोटा सा वकील भी अगर आप गुलाम हैदर की तरफ से या वहां के लोगों की तरफ से इस मामले में भारत में खड़ा हो जाता तो अब तक इसको जेल भी हो चुकी होती, इसका चालान भी आ जाता, ये बच्चे भी डिपोर्ट हो जाते, ये सारे काम हो चुके थे। लेकिन इसने जो लंबा अरसा इसको 1.25 साल का जो मिला है, हम अभी 7वां 8वां महीना हुआ अभी इसमें आए हैं, तो जो 1.25 साल का महीना इंडिपेंडेंटली इसको मिल गया, 1.25 साल का जो वक्त मिल गया, उसमें इसने सबसे पहले आपने देखा होगा कि शुरू में कितनी घबराई भी ये बात करती थी मीडिया में, लेकिन अब ये पैर जमा चुकी यहाँ पर भारत में। और इसको जो एडवाइस करने वाले लोग हैं, चाहे वो कोई भी लोग हैं, चाहे वो मैं नहीं कहता XYZ, कोई भी है, किसी भी तरह के लोग हैं, पॉलिटिकल हैं, वकील है या कोई और लोग, उन्होंने इसको मिसगाइड और एडवाइस मिसगाइड कर करके इसको सरकार की तारीफें कराई है इससे बहुत ज्यादा। और इसने वो टारगेट सेट किया है कि इसने सरकार की तारीफें की है। और आप देखते होंगे कि अगर कोई भिखारी है और वो किसी इंसान से भीख मांगता है और वो इंसान उसको नहीं देता भीख, तो उस भिखारी के अंदर अगर इतनी सारी क्वालिटी है कि वो चिपट के रह जाता है और कुसामदे पे कुसामदे करता है, तारीफ पे तारीफ करता है, तो वो भीख ना देने वाला शख्स भी उसको मजबूरी में भीख दे देता है। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, खाली मिसाल है कि एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल है, ये किसी पे नहीं है तंस, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है। तो आप ये लगाएंगे कि इसने 1.25 साल में सिर्फ और सिर्फ सरकार की तारीफों के पुल बांधे हैं, और इसने पॉलिटिकल यूज इसने किया है और सरकार के बारे में बहुत ज्यादा तारीफ की है। तो ये एक मुख्य कारण भी है कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट करके अभी राजी नहीं है। और आप देखेंगे जब से मैं 8 महीने से आया हूं, मैंने सबसे पहले पुलिस को यही लिखा है कि इसकी चार्जशीट में डिले ना की जाए और इसको तुरंत प्रभाव से जो है चार्जशीट किया जाए। क्योंकि बच्चों के जो पासपोर्ट है, मैं आपको बता दूं, मेरी मजबूरी सबसे बड़ी ये है कि जब तक चार्जशीट नहीं आएगी तब तक जो है जो पासपोर्ट बच्चों के अटैच हैं वो उसी फाइल के उसी एफआईआर में पासपोर्ट अटैच हैं, बच्चों के पासपोर्ट। तो और बिना पासपोर्ट के बच्चों का डिपोर्ट होना या सारी बातें होना वो इम्पॉसिबल होता है। ये आपको ये लीगल चीजें हैं, ये किसी की समझ में नहीं आएगी, वकील की समझ में अच्छी तरह आती है बात। और मेरा सबसे ज्यादा जोर, लोग सोचते हैं कि सीमा हैदर के पीछे क्यों लगा हुआ है, सीमा हैदर के खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रहा है, बच्चों की बात क्यों नहीं कर रहा, बच्चों की बात क्यों नहीं कर रहा। अरे बच्चों के भी तो पासपोर्ट अटैच है, ये कभी किसी ने गौर किया है इस बात को? बिल्कुल सही बात है। जो बच्चों के जो सीमा से रिकवरी हुए हैं, बच्चे सीमा से रिकवरी हुए हैं, 6 पासपोर्ट पुलिस की कस्टडी में है, तो जब तक चार्जशीट नहीं आएगी तो वो पासपोर्ट नहीं मिलेंगे हमें। चार्जशीट आना भी तो जरूरी है, ये कानूनी बातें हैं, ये समझ में नहीं आती किसी के। ये एक वकील, जो सयाना वकील होता है, वही समझता है इस चीज को। तो अगर ये जेल जाती है तो वो
अरे यार, हमारा मकसद इसके जेल जाने से भी हल हो जाता है, हमें बच्चों को कस्टडी मिलने में, फिर वो वकील को मिल जाएगी कस्टडी, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इसका फादर ना भी आओ तो वकील ले लेगा कस्टडी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जेल जानी चाहिए, क्योंकि जब ये जेल जाएगी तो इसके जेल जाते ही बायोलॉजिकल फादर का राइट बन जाएगा, और बायोलॉजिकल फादर की तरफ से मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी है, मुझे तुरंत कोर्ट ही मुझे अपना आप कस्टडी दे देगी, मुझे मांगने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बायोलॉजिकल फादर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं भारत में। मैं लेके इसको जो ना, अगर वो गुलाम हैदर नहीं भी आ पाएगा तो मैं लेके इस बच्चों को जो ना आगे कर दूंगा, सारे काम हो जाएंगे। तो ट्रायल, तो चार्जशीट आए तब भी हमारा काम चलता है, सीमा हैदर जेल में जाए तब भी हमारा काम चलता है। ये लीगल चीज होती है, इतना आसान नहीं है कि भाई खामखा बच्चों को, खाली बच्चों को भेज दिया जाए, वो लीगल लैकुना भी होता है, लीगल कार्रवाई भी होती है। ये एक सबसे बड़ा कारण है। 8 महीने हमें मिले, 8 महीने में हमने सारे पॉइंट्स पर केस डाले, सारे पॉइंट्स पर एक एक चीज को हमने कानूनी रूप से पकड़ा है, एक एक चीज को हमने कोर्ट में चैलेंज किया है, एक एक चीज को हमने जो है ना कोर्ट में रखा है। और अब हमें सिर्फ गुलाम हैदर की भारत में जरूरत है कि वो गुलाम हैदर आए, ताकि वो बायोलॉजिकल फादर है, और अगली कार्रवाई हम करके बच्चों को उनको दिलवा सके। सब चीज हो जाएंगी, बच्चे भी मिलेंगे, मुलाकात भी होगी, इसको जेल, सारे काम होंगे। उसका कारण सबसे बड़ा बहन यही रहा है कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने के लिए वो 1.25 साल के बाद कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव खड़ा किया गया। अच्छा, अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव के सामने क्या क्या समस्याएं हैं? सबसे बड़ी बात यह कि कोर्ट को देखना, उसके बाद उन पे कार्रवाई करना, बच्चों की भी कार्रवाई करना, फिर जो है ना वो भारत के यूट्यूबरों को भी संभालना, पाकिस्तान के यूट्यूबरों को भी संभालना, जो लोग क्वेश्चंस करते हैं, चाहे वो एडवोकेट हैं चाहे दूसरे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं इस केस से इंसानियत के नाते, उनके भी जवाब देना। कोई लोग गलत फहमी ना फैला दे, उनको भी गलत फहमी को दूर करके सच्चाई लोगों तक पहुंचाना। कोई आपस में लड़ पड़े, उनको समझाना एक दूसरे को। उसके बाद इंसानियत के मुद्दे से हटकर कोई कोई पाकिस्तान के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, कोई पाकिस्तानी भारत के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, उन सबको समझाना कि देखो ये मुद्दा हमारा नहीं है, इस मुद्दे में ये हमारा मुद्दा 4 बच्चों का मुद्दा है, इंसानियत का मुद्दा है। उसके बाद ये सोल्व हो जाएगा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, उन लोगों को समझाना एक एक व्यक्ति को। तो ये सारा काम ऐसे है जैसे तराजू में मेंढक का तोलना, कि अगर आप एक तराजू में मेंढक को तोलोगे, उनका वेट करोगे, कभी कोई उछल जाएगा, कभी कोई सा उछल जाएगा, कभी कोई सा उछल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं एक एडवोकेट के सामने। ये तो ऊपर वाले का शुक्र मैं मनाता हूं कि भाई मुझे तजुर्बा है, इंटरनेशनल केसेस का मुझे तजुर्बा है। कोई और वकील होता तो अब तक सिर पे पैर रख के दौड़ चुका होता। ये मोमिन मलिक ही है, ये कोई बड़ाई की बात नहीं है कि इतना सहन करने के बावजूद वो हर चीज का मुकाबला करके आगे चल रहा है। और मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की, बच्चे दिला के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे यहां तक मैंने बोला है। रही वीजा की बात, वीजा नहीं मिलता है, वीजा नहीं मिलता है रामे साहब। मैं खुद मैंने बोला है कि अगर गुलाम हैदर को जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब हमने मुहैया करा दें। सरकार ने जो जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट मांगी थी वो सबने हमने स्टेप बाय स्टेप सब पूरे कर दिए हैं। सरकार ने बिजली का बिल मांगा, वो हमने दे दिया है। सरकार ने हमारे एडवोकेट के बारे में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा, वो हमने दे दिया है हाई कोर्ट से लिखवा करके। सरकार ने हमारे आई कार्ड की तस्दीक कराई, वो हमने दे दिया है। सरकार ने हमारे जो ना इनरोलमेंट नंबर का मांगा, वो हमने दे दिया है। रिप्रेजेंटेशन मांगी, वो हमने दे दिया है। स्पॉन्सरशिप लेटर मांगा, वो हमने दे दिया है। और जो कोर्ट के सर्टिफाइड कॉपीज थी वो हमने दे दिया है, वो दिल्ली सरकार को भी भेज दिया है, वो हाई कमीशन को भी भेज दिया। मतलब एक कागज मांगा हमने, उसके एक कागज नहीं दिया, उसके सबूत में हमने 10 कागज साथ में लगाए हैं ताकि कोई कमी न रहे। तो अगर फिर भी उसको वीजा मिलने में कोई प्रॉब्लम होती है तो मोमिन मलिक खुद आएगा पाकिस्तान। मैंने कई बार कहा है ये बात, और मैं अपने अधिकारियों से मिलूंगा और मैं अपना एफिडेविट भी देने के लिए तैयार हूं कि गुलाम हैदर की जिम्मेदारी, मैंने स्पॉन्सरशिप के जो बड़े अधिकारी के साइन भी करा के दिए हैं, जो डीएम लेवल के, जो 19 ग्रेड के 18 ग्रेड के जो होते हैं आपके, तो उनके भी साइन मैंने करा के दिए हैं। तो मैंने सबको कहा है कि मैं खुद आऊंगा, इसको लेके आऊंगा। अब को
इस केस में कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या निकाल रहा है, कोई क्या निकाल रहा है। अरे भाई देखते तो जाओ। हम कह रहे हैं आपको, हमने सारी चीजों को सॉर्ट आउट किया हुआ है और सारे पहलुओं पे लीगल एक्सपेक्ट को हमने कंप्लीट किया हुआ है। एक एक चीज का सबूत ऑर्डर है हमारे पास। हमने बच्चों के भी, हमने यहां तक भी कह दिया कि हमने बच्चों के ऑर्डर भी एडवांस करा चुके, लेकिन हम उसको इसलिए नहीं बता रहे कि दूसरी पार्टी सतर्क ना हो जाए। गुलाम हैदर जैसे आएगा आएगा उसी टाइम वो ऑर्डर सारी दुनिया के सामने विद डेट मेरी कम्युनिटी पे वो ऑर्डर लगे हुए होंगे। तो कुछ लीगल, क्योंकि ये मैटर जो है वो इंटरनेशनल लेवल का मैटर है, इसमें सारी दुनिया की निगाह लगी हुई है। तो कुछ पॉलिसीज होती है, लीगल पॉलिसीज, जो हम यूट्यूब पर नहीं बता सकते। तो वो हमने सारा कुछ किया हुआ है। बहुत से कह रहे हैं जी ये कर लो वो कर लो। अरे भाई जहां तुम्हारा दिमाग एंड हो रहा है वहां हमारा दिमाग शुरू हो रहा है। हमने सब कुछ एडवांस किया हुआ है। कई लोगों ने हम पे एक दो लोगों ने कुछ बात कही तो हमने ऑर्डर लगा दिया कम्युनिटी में, देख लो भाई, कोई भी देख सकता है। बिल्कुल सही और बात। उसके हाँ, तो हमारी सर अब के जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसने चार्जशीट पेश नहीं की तो हमने कार्रवाई कर दी। अब उसको हम कोशिश कर रहे हैं या तो हरियाणा में लेके आएंगे या उसके अंदर टाइम बाउंड कराएंगे हाईकोर्ट से कि इतने टाइम के अंदर इसका जो है चार्जशीट पेश हो जानी चाहिए। अब रही बात सीमा के डिपोर्ट होने की, तो सीमा डिपोर्ट डायरेक्ट नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। सीमा को पहले भारत की जेल काटनी पड़ेगी, क्योंकि सीमा सीमा पर मुकदमे इतने ज्यादा हो गए हैं। और ऐसा होता है कि जब किसी व्यक्ति को डिपोर्ट किया जाता है तो होम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, जो आपके यहाँ इंटीरियर मिनिस्ट्री कहा जाता है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम कहा जाता है, होम अफेयर्स, वो स्टेट से रिपोर्ट मांगती है, स्टेटस रिपोर्ट, कि इसके खिलाफ पूरे भारत में कहां कहां कौन कौन से मुकदमे हैं और वो क्या उनका स्टेटस है। तो जब तक वो क्लियर नहीं होंगे, जब तक सभी कोर्ट से एनओसी नहीं मिलेगी, क्लियरेंस नहीं मिलेगी, तब तक कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सीमा हैदर है, चाहे दूसरा कोई व्यक्ति है, चाहे वो बांग्लादेश का है, चाहे वो अमेरिका का, यूएस फॉरनर्स कोई भी है, वो डिपोर्ट नहीं होगा। ये कानून है, ये मैं आपको बता दूं।